बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 18वां दिन है। विधानसभा परिसर में बढ़ते अपराध पर विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। राजद विधायक ने गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर कई सारे सवाल उठाए हैं। मैं हूं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वित्त विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि नियंत्रक माहौली व्यापारी रक्षण की अगर बात करें, सीएमजी से प्राप्त जितने भी ये लोग हैं वो सदन के पटल पर रखा गया। इसमें जिला परिवहन कार्यालयों की प्रगति की रिपोर्ट समेत अन्य कई रिपोर्ट शामिल है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने इस प्रस्ताव को, जो भी प्रस्ताव था, उसका सर्वसम्मति से पास करा दिया, यानी कि ये जो बिल था वो पास हो गया। बिहार विधानसभा में भाजपा विधायक प्रमोद कुमार ने मोतिहारी बाजार समिति में नियमित दुकानों के आवंटन का मामला उठाया। वो ये मामला उठाते हुए वो नजर आए। उन्होंने पूछा कि इनका आवंटन कब हुआ, इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। क्या पुराने दुकानदारों को सरकार प्राथमिकता देगी, ये भी सवाल वो पूछते हुए नजर आए। बाजार समिति की सड़कें कब दुरुस्त होंगी, कब ठीक होंगी, ये सवाल भी पूछते हुए नजर आए। इस पर जवाब देते हुए मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि हमारी सरकार कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का काम कर रही है। जो नए बाजार प्रगण बन रहे हैं उसमें भी दुकान, कैंटीन और समेत कई चीजों के आवंटन की तैयारी चल रही है। सड़कें, नाला, किसानों को ठहराव के जो भी शेड्स होते हैं, शौचालय होते हैं, पेयजल होते हैं, समेत कई सुविधाएं और व्यवस्था पर सरकार काम कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये पूरे राज्य का मामला है, इसमें दुकानों के आवंटन का मुद्दा भी शामिल है। कृषि मंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द ये करवाया जाएगा और इसको जो भी काम है वो जरूर देखने को मिलेगा और पुराने दुकानदारों को सरकार प्राथमिकता जरूर देगी। बिहार विधानसभा के पोर्टिको में महागठबंधन के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया, वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। विपक्ष के विधायकों ने भूमिहीनों को 3 आप कह सकते हैं कि डिसमिल जमीन देने की मांग की है और विधायकों का कहना है कि सरकार को गरीबों और भूमिहीनों को जमीन देनी ही होगी, यानी कि जिनके पास नहीं है जमीनें, और दलित भूमिहीनों की हकमारी सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और नीतीश सरकार को इस पर जवाब देना होगा। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अमित शाह आतंकवादियों को हवा देते आए हैं और देश में जितने भी सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं और एक धर्म के खिलाफ काम करते हैं, यानी कि और धर्म उनके लिए जरूरी नहीं है, ये भी वो इनडायरेक्टली कहते हुए नजर आए और किसी भी नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिहार विधानमंडल बजट सत्र का 27 फरवरी को समापन हो जाएगा। आज सदन की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सदन में सत्ता पक्ष 4 संशोधन विधेयक को पटल पर रखेगा। वित्त विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव नियंत्रक इस सीएजी से प्राप्त लेख परीक्षा को सदन में पटल पर रखेंगे। वहीं जितने भी प्रश्न होंगे और इसका जो काल होगा उसमें अपने ही विधायकों के सवाल का जवाब सरकार को देना होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन आवर आपको देखने को मिलेगा। इधर सदन पहुंचते ही विपक्ष के विधायकों जितने भी थे वहां पर वो प्रदर्शन करने लगे। राजद और माले विधायकों ने बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरने की कोशिश की और घेरते हुए वो नजर आए और विधायकों ने पटना में कारोबारी की हत्या का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि पटना में बेखौफ होकर अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और तभी ये सारी घटनाएं सामने आ रही हैं और तभी ये घटनाएं हो रही हैं। पहले 2 भाइयों की हत्या कर दी गई थी, अब फिर 2 भाइयों को गोली मारी गई है, इसमें से एक की मौत भी हो गई है। तो ये बहुत सारी घटना जो हुई है वो सामने उन्होंने रखा, विपक्ष ने रखा, जिसके ऊपर वो प्रोटेस्ट भी करते हुए नजर आए और नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आए। और नीतीश कुमार के साथ साथ नीतीश कुमार की सरकार जिस तरीके से चल रही है बिहार के अंदर काफी सालों से, उन सब चीजों पर वो घेरते हुए नजर आए और विपक्ष अपना काम कर रही है। और कहते हैं ना कि किसी की भी सरकार हो और कोई सा भी देश हो, जब वहां पर विपक्ष स्ट्रांग हो जाता है, जब विपक्ष सही सवाल पूछने लगता है, तब आज़ादी महसूस होती है और तब डेमोक्रेसी उस देश के अंदर दिखाई देती है। क्योंकि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, जब विपक्ष खुलकर सामना करता है और खुलकर सामने आता है, तब एक खुशी महसूस होती है, तब एक डेमोक्रेसी और कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंस महसूस होती है और तब देश पूरा अच्छे तरीके से खुशनुमा रहता है। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप जरूर बताइएगा। मैं हूं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।